हम तो स्टूडियो में कितनी बार हमको आतंकवादी बोला गया, हमको गर्व होता है आतंकवादी कहता है कोई तो। अरे हमको कुछ समझते तो हो, हम इस देश के कुछ तो हैं आतंकवादी, ये सही। पप्पू यादव जी को अगर संसदीय में चुनाव लड़ाया जाए पूर्णिया से, तो पूर्णिया में सीट कहाँ है? जेडीयू का सीट है। जब पप्पू यादव की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो क्या जरूरत है उसको गठबंधन में शामिल होने की? में मंत्री बिहार के अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहारी एक समस्या है, बिहारी एक बीमारी है। कहा ना, हम लोगों ने, पप्पू जी ने हमसे कहा कि उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, हम लोग किए। नमस्कार, मेरा नाम शम्स तबरेज सालेपुरी है और आप जिस शख्स को देख रहे हैं लगातार आप इसे नेशनल टेलीविजन पे देखते होंगे। इनका नाम फाजिल अहमद है और ये जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हम पूर्णिया जिला में मौजूद हैं। पूर्णिया जिला में ये कैंपेनिंग करने के लिए आए हैं। अक्सरों बेशतर ये दिल्ली में रहते हैं। बहुत सारे नेशनल टेलीविजन हैं, उस पर आप इनको देखते होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया आप। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त आप जो है जन अधिकार पार्टी का कैंपेनिंग कर रहे हैं और बिहार में आकर के कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जब पार्टी का गठन हुआ तब से हूँ, और पप्पू जी का स्नेह तो मुझे बहुत बचपन से मिला, और हम लोग इनके साथ कोई राजनीतिक बात नहीं, ये मेरे परिवार है और परिवार की तरह मैं इनके साथ रहता हूँ। क्योंकि सर आप नेशनल लेवल के लीडर हैं तो मैं आपसे सवाल भी उसी तरह से करूंगा। क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, सत्ता में नरेंद्र मोदी है। पप्पू यादव जो है इस वक्त पूर्णिया से संसदीय में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी कहाँ, पप्पू यादव कहाँ, जो है इंडिया, क्या लगता है आपको? नहीं, बात ये नहीं है, जनता जिसको चाहे ऊपर उठा दे, ये हमारी आपकी सोच होती है कि हम अपने आप को कमज़ोर समझते। कमज़ोर कोई नहीं है। जनता के सवालों पर क्या है, नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने बनाया है ना, तो कोई भी वहाँ जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। कोई कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश की जनता और पप्पू यादव की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री के नाम पे है। एक बहुत बड़ा पार्टी है, उसमें बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की जमात है, लंबे समय से वो लोग काम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की हैसियत के हिसाब से अभी सांसद जी ने कहा कि आखिर पप्पू यादव को ही लोग क्यों खोजते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं खोजते, कहा ना। तो ये बात है कि नरेंद्र, सबको याद है कि अगर कहीं मर्डर हो जाए, कोई बात हो जाए, तो पप्पू यादव पहले पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी के पास तो पूरा साम्राज्य है, फिर भी नहीं पहुंच पाते। देखिए, ये लोग बार बार मुसलमान मुसलमान करते हैं। मुसलमान बादशाह रात को भेष बदल करके जनता का सुख दुख जानते थे, ये तो दिन में नहीं जानना चाहते, इसलिए लोग इनको नहीं पूछते। आप जाकर देखिए वहाँ एम्स में किस तरह से लोग तड़प रहे हैं, भर्ती नहीं हो रहे अस्पतालों में, उनका इलाज नहीं हो रहा है। बिहार के लोगों का अपमान होता है वहाँ एम्स में। मंत्री बिहार के अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहारी एक समस्या है, बिहारी एक बीमारी है। कहा ना, हम लोगों ने, पप्पू जी ने हमसे कहा कि उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, हम लोग किए। ये सोच के लोग देश में राज कर रहे हैं, जो बिहार को बिहारी एक बीमारी कह रहे हैं, ये बिहार देश के लिए एक बीमारी है। तो ऐसे लोगों को आप बिहार के लोग कैसे सम्मान देंगे? बिहार हमेशा से क्रांतिकारी धरती रही है। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, बिहार के लोगों ने अपना क्रांति में जो है सबसे बढ़ के हिस्सा लिया है। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आदरणीय पप्पू यादव जी है, गरीबों के मसीहा हैं, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जी हाथ जोड़ जोड़ के बार बार विनती करते हैं कि मुझे गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए। जब पप्पू यादव की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो क्या जरूरत है उसको गठबंधन में शामिल होने की? नहीं, गठबंधन में शामिल करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, तो है ही गठबंधन में, वो इंडिया है। कहाँ कोई कह रहा है कि शामिल कर लीजिए। पप्पू यादव जी, अभी इंडिया अलायंस जो बनी है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और पार्टियां हैं पूरे देश में। अभी 28 दल है ना इंडिया के अंदर, अभी 10-15 दल और बढ़ेंगे। अभी तो सीटों के शेयरिंग पे बात चल रही है, अभी कोई बहुत वो बात नहीं है। हम लगता है कि पार्टी को शामिल कर लिया जाएगा इंडिया में, जन अधिकार पार्टी निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा, कहीं उसमें इफ बट नहीं है। रंजीता रंजन जी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस तो पप्पू जी का परिवार है, कैसे छोड़ेगा परिवार इनको? आइए, कैसे छोड़ेंगे परिवार को? हम कुछ देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं। पप्पू यादव जी को अगर संसदीय में चुनाव लड़ाया जाए पूर्णिया से, तो पूर्णिया में सीट कहाँ है? जेडीयू का सीट है। देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, सीट निकालना पार्टी का काम होता है। आप हमसे कहते हैं कि फजील भाई हमको 1000 रुपये उधार दे दीजिए, तो मेरे पास होता थोड़े है, हम उसमें से व्यवस्था करके देते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके आपको देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चीज़ें अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, अभी 2-3 महीना और वेट कीजिए। अभी सीटों की बात अभी आगे होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इंडिया विचारधारा के लोग हैं। इंडिया विचारधारा है, एनडीए और इंडिया, 2 विचारधारा है देश के अंदर। निश्चित रूप से हम लोग इंडिया की विचारधारा है और इंडिया में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल, आप इंडिया में रहेंगे और इंडिया के कार्यकर्ता हैं। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, नेशनल टेलीविज़न पर आप जो है जाकर के अपनी बात रखते हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो जो समस्या यहाँ की है, पूर्णिया की जो समस्या है, बिहार की जो समस्या है, समस्याओं पर क्यों नहीं बात होती है टेलीविज़न पर? हमेशा जो है राजनीतिक पर ही बात होती है। देखिए, नेशनल चैनल जो होता है ना, वो निश्चित रूप से समय बहुत कम होता है वहाँ पे इंडिविजुअल पूरे देश की समस्या है, कोई पूर्णिया की समस्या नहीं। हम लोग नेशनल लेवल पर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं हम और बिहार की राजनीति करते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ बहुत व्यवस्था खराब ना हो। जिस तरह से इन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं कर रहा, जिसको टाइम मिलता है वो अपना विकास करता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या, जैसे अब रूढ़ी ने कह दिया कल पार्लियामेंट के अंदर, रूढ़ी ने जिस तरह का अपमान किया मुसलमान का, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो बीजेपी 2 सांसद से सत्ता तक पहुंची, मुसलमानों को गाली दे करके, मुसलमानों को अपमान करके, मुसलमानों का तिरस्कार करके। हम तो स्टूडियो में कितनी बार हमको आतंकवादी बोला गया, हमको गर्व होता है आतंकवादी कहता है कोई तो। अरे हमको कुछ समझते तो हो, हम इस देश के कुछ तो हैं आतंकवादी, ये सही कुछ तो है ना, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम तो सवाए नफरत की बात कर रहे हो। राहुल गांधी जब से मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू किए हैं, तब से भाजपा और भाजपाइयों में इतनी दिक्कत है कि जब वो नफरत फैलाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी नफरत की दुकान बंद कर रहे हैं, तुम भी अपनी दुकान बंद कर लो। हर चट्टी चौराहे पर भाजपा पिछले 70 साल से, मतलब 89 से लेकर इनकी पार्टी अभी तक आई है। 80 के बाद, हमने 89 में जब हम पढ़ते थे तब भी हम सुनते थे कि मुसलमानों 2 ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। मुसलमान को ये सब बातें सुनने की आदत हो गई है और अब तो खुद इस देश का हिंदू इसको विरोध कर रहा है। और इस देश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश की समस्या ओबीसी, एससी, एसटी, गरीबी। आखिर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही गरीब क्यों हैं? एक सवाल है ना इस देश के अंदर कि आखिर ओबीसी, दूसरी जातियों में भी लोग गरीब हैं लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, अति पिछड़ा, अति दलित, मुसहर दलित, ये आखिर इतनी गरीबी क्यों है कि इनके, मैंने बिहार के अंदर मैंने देखा है, ये मुसहर जाति में, दुसाध पासवान जातियों में एक थाली को धो करके दूसरे लोग खाना खाते हैं।